और शांत अंदर का भजन करो। ओम सोहम ओम मैं हूँ। ओम पर श्वास को थोड़ा लंबा छोड़ देना। पाँच मिनट के लिए थोड़ी चर्चा कर लेता हूँ। जब तक हम अपने भीतर अपने आप को ध्यान विधि के द्वारा साक्षात करने में जो हमारी अनहट ध्वनि है, अनस्ट्रक साउंड,
उसको सुनने का प्रयास नहीं कोई करता है, तब तक उसकी इस मार्ग में वृद्धि नहीं होती है, वो रुक जाता है। इसलिए मैं बारंबार कहता हूँ कि आप शांत में बैठिए, उच्चारण को कम कर दीजिए। जिनको 10-12 साल उच्चारण करते हो गया है, उनको उच्चारण पर इतना फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, उनको केवल अपने आप पर फोकस करना है। नहीं तो ये एनर्जी बिखर जाती है। बजाय कि आपका ध्यान लगे, और ध्यान नहीं लगेगा, और एनर्जी बिखरते बिखरते आप अपने आप में जो आपका सिस्टम है अंदर का, वो थोड़ा उथल पुथल हो जाता है। इसलिए रात को ज़रूर घंटा, जैसे मैंने बताया कि 5 मिनट उच्चारण करना है। उसके बाद ओम सो अहं ओम मैं हूँ में श्वास को छोड़ना है लंबा, आधा घंटा ये, और आधा घंटा उसके बाद बिल्कुल शांत बैठ जाओ। कुछ नहीं करना है, केवल आपको अपनी श्वास को फील करना है, आ रही है जा रही है। श्वासों से जुड़ो, अपने श्वासों से जुड़ो। जब आप अपनी श्वास से जुड़ेंगे तभी आप अपने आप से जुड़ेंगे, क्योंकि सारा रोल ही श्वासों का है हम सबके जीवन में। और श्वास अगर नियंत्रण हो गई तो अपने आप ध्यान लग जाता है। क्यों कि जब हम उच्चारण के बाद ओम सो अहं ओम मैं हूँ, तो इससे हमारी जो प्राण वायु की क्रिया है वो धीमी पड़ जाती है, और धीमी पड़ते 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 बिल्कुल हमारी सारी ऊर्जा भ्रिकुटी के ऊपर, टॉप ऑफ त्रिकुटी तक, जो हमारा फोरहेड का टॉप है, ऊपर वाला हिस्सा है, वहाँ जब ये चली जाती है तो वहाँ से एक बहुत बड़ा प्रकाश जो है वो हमारे समक्ष प्रकट हो जाता है, और हमारा उसी प्रकाश पे फिर ऑटोमेटिक ध्यान लग जाता है। और उसके साथ अनहद नाद ध्वनि जो है, जब वो रेगुलर सुनाई देती है तो वो अपनी ओर हमें खींचती है। उसमें इतना आकर्षण है कि वो ऑटोमेटिक ध्यान में ले जाएगी। इसलिए ज़्यादा फोकस आपको ध्यान पर करना है। उच्चारण हम जितने भी यहाँ बैठे हैं, हर कोई भी ऐसा नहीं है जिसको 10 साल से ज़्यादा नहीं हो गया है। तो इसलिए आप फोकस करो ये अपने आप ध्यान पर। और दूसरी सूरत में आपको अनहद, जब हम शांत बैठते हैं, जिसमें बिल्कुल कुछ भी नहीं बोलना है, केवल आपने ध्यान भ्रिकुटी में लगाते हुए और उसके ऊपर सतलोक तक ले जाते हुए अपने आप को स्थिर रखते हुए अनहद नाद ध्वनि को सुनना है। फिर जाकर हमारे जीवन में इस लाइन में वृद्धि होती है, और हम उसमें नई नई जो डिस्कवरीज हैं, नई नई रिसर्च जो है वो हमें अंदर से अनुभूत होती है। इसलिए और फिर उसके बाद क्या होता है, आपका अपना ही जो साकार रूप है वो आपके समक्ष रहता है। जब आप ध्यान लगाएंगे तो अपना अपना आप जो साकार रूप है वो आपके समक्ष रहता है, और फिर तब आपको ये एहसास होता है कि जिस भगवान परमात्मा जो जितने भी नाम दिए गए हैं, ये हमारे बिना और कोई नहीं है। हम उसको देख नहीं पा रहे हैं तो उसमें हमें भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब कहीं ना कहीं जिसको नहीं दिखता है अपना पूरा, तो उसमें कहीं ना कहीं कमी है। तो उस कमी को दूर करने के लिए आप अपने आप को समय दीजिए। समय देने के साथ साथ और उसमें जाने से आपके अंदर एक ऐसी शांति ठहराव आता है। मैं आपके साथ सत्संग की चर्चा कर रहा हूँ और ध्वनि अनाद नाद ध्वनि रेगुलर चल रही है, रेगुलर, और प्रकाश हमारे माथे पर हर समय रहता है। जैसे ही हम पहले भी रहता है, लेकिन अनाहत नाद ध्वनि में हमारा पूरा चेहरा साक्षात रूप में सामने रहता है, और फिर कुछ क्षण के लिए कई बार वो हट भी जाता है। तो इसलिए
समय तो निकलता जा रहा है, समय किसी का इंतज़ार नहीं करता है। और टाइम एंड स्पेस, समय और स्थान में हमारा मन है, हमारी बुद्धि है, हमारी इंद्रियां हैं, हमारे विषय हैं। तो जब तक हम टाइम एंड स्पेस से परे नहीं जाएंगे, वहाँ हमारी मुलाकात उस आत्मतीय शक्ति से रियलाइजेशन के रूप में नहीं हो पाएगी। ऐसे छोटी मोटी रियलाइजेशन तो चलती रहती हैं, लेकिन एक ऐसी रियलाइजेशन की मैं चर्चा कर रहा हूँ जहाँ आप अगर वो 2 मिनट रेगुलर आपका श्वास थम जाए तो आपकी महासमाधि लग जाती है। तो वो तभी संभव होगा जब आपकी अनहद जो साउंड है वो आपको सुनाई दे, और सुनाई देने के बाद फिर उसके आधार पर ही हम अपने आप को साक्षात करते हुए आगे जीवन को बढ़ाएं। तो जब एक लाइन पर चल पड़े हैं हम, तो उसी में अपने आप को पूर्णता ले जाते हुए संसार के जितने भी कार्यक्रम हैं वो तो चलते रहेंगे। हमें अपने आप से मिलना है, अपने आप से बात करनी है, दूसरों से नहीं। अपना हाथ पकड़ के हमने स्वयं में चलना है। दूसरों का हाथ पकड़ के क्या करोगे? आपका गुरु, आपकी आत्मतीय चेतना आपके भीतर है, वही हम सबका गुरु है। हर एक इंडिविजुअल जो चेतन आत्मा है वो एक ही है। इंडिविजुअल का अर्थ है कि हर एक के अंदर वो वास करती है। तो इसलिए उसी को जानने की ज़रूरत है, तभी जाकर जीवन हमारा जो धरती पर हमने ये जन्म लिया है वो साक्षात होगा और हमें समझ आएगी। बाकी संसार की जितनी भी फिलॉसफी हैं ये तो परमात्मा के द्वार में तो इसका कोई लेन देन ही नहीं है। वहाँ तो शून्य है, वो तो विचार रहित स्थान है, वो शब्द रहित स्थान है, और वो हमारी इंद्रियों के परे है, हमारे शरीर से परे है, हमारे पदार्थों से परे है। तो जब तक हम इन चीज़ों से ऊपर नहीं आएंगे तब तक हमें ये अनुभूति नहीं होगी। ओम 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 ओम।